गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 6 दाल डिलाइट का पार्ट थर्ड। आज हम उसका अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि जब उस समय क्या होता है। जब वो राजा आता है, अब वो कह देता, उसे ऑर्डर दे देता कि भाई आप मेरी जो दाल है उसको आप बनाएंगे और मैं उसका स्वाद चखूँगा, उसका स्वाद कैसा है। तो वो जो राजा है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक हर तरह के जो स्वाद हैं उसको चखने का बड़ा आनंद लेना चाहता हर तरह से। तो देखिए, चलिए आगे उसने वो उसको अब क्या कहा है और कैसे कैसे उसको मसाले कैसे कैसे डाल रहा है उस दाल में, अब जो कि दाल उसकी स्वादिष्ट बन जाती है। तो किस प्रकार से क्या कर रहा है देखते हैं। चलिए आगे वो क्या कहता है। फिर आगे उसने कहा, गुड इवनिंग कादिर माई फ्रेंड, वन ऑफ द हेल्पर्स हु हैड कम विद नवाब हसन अली। तो जो ये नवाब हसन अली हैं, तो ये वहाँ राजा हैं और ये जो उस तरह से अब उनको एक वो न्योता दे देते हैं, मतलब उसको एक ऐसा कह देते हैं कि भाई अब तुम्हें दाल बनानी है और बहुत अच्छी दाल बनानी है और तब मैं उसका स्वाद को चखूँगा। तो फिर क्या कहते हैं, अली द ग्रीट दैम एट द वेजिटेबल शॉप, सो हाउ इज़ द शॉपिंग गोइंग फॉर द दाल शाही उर्दू। देखिए उसने कहा, गुड इवनिंग कादिर माई फ्रेंड। तो उसने कहा, कादिर मेरे मित्र, गुड इवनिंग। वन ऑफ द हेल्पर्स, कि उसमें से एक हेल्पर ने, दोनों जो हेल्पर थे उसने हु हैड कम, उसके पास आए, विद नवाब के हसन अली, और ग्रीट दैम, उसकी प्रशंसाएँ की, एट द वेजिटेबल शॉप, उस वेजिटेबल शॉप पर उसने उनकी प्रशंसाएँ की। तो हाउ मिस कैसे इज़ द शॉपिंग गोइंग फॉर द दाल शाही उर्दू, कि कितनी जो शॉपिंग करते हैं तो गोइंग मतलब जाना, द दाल शाही उर्दू, जो दाल शाही उर्द है तो उसको कितनी अच्छी शॉपिंग का है, कितनी अच्छी शॉप है उसकी, वो दुकान है जिस पर बहुत अच्छा जो दाल बनाई जाती है। तो उसने कहा था। फिर क्या कहते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सैड कादिर, कादिर ने कहा गुड इवनिंग। देखिए जो कोई व्यक्ति जब किसी को गुड इवनिंग कहता है तो वो भी उसको ऐसा बोलता है कि गुड इवनिंग। तो कादिर ने भी उनको गुड इवनिंग बोला और कहा, ही डिड नॉट लाइक द टॉकिंग अननेसेसरीली। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ही डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता था। टॉकिंग का मतलब था बात करना, तो वो ज़्यादा बात करना, अननेसेसरीली मतलब जो अनावश्यक होती थी वो ऐसी बातें किसी प्रकार की वो नहीं करता था। तो सादिक स्माइल एट द मैन, अब सादिक जो था उसकी उस आदमी की ओर मुस्कुराया। उसने कहा, योर नवाब सीम्स टू लाइक ईटिंग। तो ही सैड, उसने कहा कि तुम्हारे जो नवाब हैं वो खाना पसंद करते हैं। तो उसने कहा, आहा डज नॉट ही, उसने कहा आहा हाँ क्यों नहीं, मतलब कहना चाहता है कि वह करते हैं। उसने कहा, द मैन द लव, मैथ आदमी हंसा। तो उसने कहा, इट इज़ द ग्रेटेस्ट हॉबी, ये तो उनकी सबसे बड़ी हॉबी है, वो तो ऐसे बिना खाए बिना टेस्ट किए रह ही नहीं सकते। तो ये तो उनकी क्या है, एक बड़ी हॉबी है। तो इफ़ ही लाइक्स अ डिश, यदि इफ़ का मतलब यदि, ही लाइक्स वो पसंद करते हैं, ए डिश मतलब कोई भी डिश हो तो वो उसको पसंद करते हैं। तो ही गिव्स द फैबुलस रिवार्ड, फैबुलस का मतलब हमारा शानदार इनाम देना। तो वो क्या करते हैं, वो एक शानदार इनाम भी देते हैं। तो ही गिव्स का मतलब दिया, फैबुलस रिवार्ड, उसने एक शानदार इनाम भी दिया। अगर कोई चीज़ उन्हें किसी की भा जाती है या बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए वो इन्हें एक अवार्ड भी देते हैं। तो उसने कहा, रियली, वास्तव में, क्या कहा, रियली, वास्तव में। द सादिक से एक्साइटेड, अब सादिक ने बड़े उत्तेजित होकर के पूछा, हाँ क्या वास्तव में ऐसा करते हैं, वो ऐसा देते हैं। तो व्हाट हैज़ ही गिवन, क्या उन्होंने दिया ऐसे इनाम। तो इस प्रकार उनको बोल रहे हैं। तो उसने कहा, वेल अच्छा, वंस, एक बार, ही वाज सो प्लीज्ड, एक बार तो क्या हुआ कि वो बहुत खुश थे। प्लीज का मतलब था खुश होना। एक बार तो क्या हुआ, वो बहुत खुश हुए। तो उसने कहा, बाई अ डिश, एक डिश से, इन अमीनाबाद, एक अमीनाबाद में जो एक डिश थी, एक उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उसने कहा, ही बॉट, उन्होंने खरीदा, द कुक अ न्यू शॉप। तो उन्होंने क्या किया, एक तो कुक को खरीदा, एक न्यू शॉप, एक नई दुकान से उसने खरीदा। फिर आगे क्या कहते हैं, ए होल शॉप, सादिक एक्सक्लेम्ड, वाइड वाइड आइज।
तो उसने कहा देखा कि एक होल शॉप थी, होल शॉप होती है, तो वहाँ पर एक होल शॉप थी और सादिक ने एक्सक्लेम का मतलब था बताया या कहा, तो वाइड आइज यानी कि चौड़ी आँखों से, मतलब उसने उसको देखा कि वास्तव में तो बहुत है, तो होल शॉप थी वहाँ पर, बहुत बड़ी थी, मतलब होल शॉप का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग सब आते रहते हैं, मतलब अधिक से अधिक लेकर के जाते हैं, उसे हम लोग होल शॉप बोल देते हैं। जब जहाँ पर माल काफ़ी मात्रा में जाता है तो उसे होल शॉप बोलते हैं। तो उसने कहा कादिर वाज कॉलिंग हिम, तो कादिर जो था उसको पुकार रहा था, तो सो इसलिए द सादिक हैड टू लीव, अब सादिक ने उसको छोड़ चुका था। तो कादिर वाज कॉलिंग हिम, कादिर उसको बुला रहा था, सो इसलिए सादिक हैड टू लीव, सादिक को छोड़ चुका था, बट लेकिन ऑन द वे होम, अब उस घर के रास्ते की ओर, तो ही ड्रीम्ड ऑफ द रिवार्ड हिज फादर कुड गेट, तो उसने कहा ही ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना, ऑफ द रिवार्ड, वो इनाम के सपने देखने लगा। तो हिज फादर उसके पिता के, कुड गेट की उसके पिता अब वो इनाम प्राप्त कर रहा है, तो उस प्रकार के वैसे सपने देखने लगा। तो ही न्यू दैट, वो जानता था दैट कि हिज फादर्स दाल शाही उर्द वाज एज गुड एज एनीथिंग अनदर कुक कुड प्रिपेयर। देखिए वो जानता था कि उसके पिता जो दाल शाही जो उर्द है वो बहुत अच्छी उसको बनाते हैं, और इसके अलावा और कोई अच्छी तैयार नहीं कर सकते जितनी अच्छी दाल को, वो उड़द की दाल को मतलब कर सकते हैं, जो शाही दाल होती है उर्द, उसको बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और कोई तैयार नहीं कर सकता ऐसी जैसी वो तैयार कर सकते हैं। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द सादिक सेट टू द वर्क विद हिज फादर, तो ही हैड अ क्विक टेस्ट ऑफ द दाल when his father was not looking it taste utterly delicious. It was the secret, the masala that made all the difference. देखिए उसने कहा अर्ली मॉर्निंग, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मतलब अर्ली का मतलब होता है जल्दी, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जल्दी उन्होंने क्या किया, तो सादिक सेट टू वर्क अपने काम में लग गए, विद हिज फादर अपने पिता के साथ में, तो ही हैड अ क्विक टेस्ट, और उसने बड़ी जल्दी के साथ में उसका टेस्ट किया ऑफ द दाल का। तो वैन वी जब हिज फादर वाज नॉट लुकिंग, जब उसके पिता नहीं देख रहे थे तो उसने उस दाल का स्वाद लिया, तो इट टेस्टेड, वो टेस्टेड थी उटरली, उटरली का मीन्स होता है बिल्कुल, और डिलीशियस का मतलब क्या होता है बड़ी ही स्वादिष्ट, बिल्कुल वास्तव में बड़ी स्वादिष्ट थी जब उसने उसका टेस्ट लिया। तो इट वाज द सीक्रेट, और ये रहस्य था मसाला, ये सारा का सारा जो रहस्य था किसका था, मसाला का। तो दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और उसमें सारे के सारे जितने थे सारे डिफरेंस नज़र आ रहे थे उसमें, कि वास्तव में कितना टेस्टी होता मसाला। तो देखिए फिर क्या कहते हैं उसने, व्हेन वी जब एवरीथिंग वाज रेडी, जब प्रत्येक चीज़ तैयार हो गई उसकी, द दाल वाज बबलिंग वेरी जेंटली इन अ स्मॉल स्पॉट। तो देखिए उसने कहा जब दाल जो थी बबलिंग कर रही थी, बबलिंग का मतलब होता है वो भर गई थी, साथ भरा हुआ बोलते हैं, वाज जेंटिली मैंने पूरी तरह से, इन स्मॉल पॉट, वो एक छोटे से बर्तन में पूरी तरह से जब वो भर गई थी, या बबलिंग का मतलब था भरने से। और द बॉल, उसने ये भी कहा जो बॉल है, बॉल ऑफ बॉल्स ऑफ, द बॉल्स ऑफ बॉल, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग लोई बनाना, तो बॉल्स ऑफ बॉल की तरह जो लोई बनाई जाती है उसकी तरह कर रहा है वो, बॉल डॉफ का मीन्स हमारा होता है लोई। द मोस्ट इज़ रेडी टू बी स्लेप्ड, मतलब उसे थपेड़ना टाइप में कहते हैं, जब कोई लोई बन जाती है तो वो कहना ही चाहता है, जैसे कि हम आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, वो आटा गूंद के जब वो लोई बनाती हैं, मतलब उसको गोल गोल करती हैं, तो बॉल की तरह उसको बना देते हैं गोल गोल करके, और उससे लोई बन जाती है, तो उसे लोई बोलते हैं हम लोग। और मोस्ट इज एंड रेडियो, सारी चीज़ें उसने तैयार कर ली थी, और टू बी द स्लैब, बस थपेड़ना था, थपेड़ने के लिए, इनटू द रोटी के रूप में, जब उसको थपेड़ते हैं थपेड़ने के बाद में उसको क्या बन जाती है, रोटी बन जाती है। तो उसने कहा है द रायता कूलिंग इन द अर्थली, ठीक है, कूलिंग की बात कर रहे हैं उसने, इधर बाउल, उसने उस कटोरे में क्या कर दिया था, रायता कर दिया था, और जो बाउल था कटोरा, तो कादिर टर्न इट टू हिज सन, तो कादिर जब मुड़ा टू हिज सन अपने बेटे की ओर, उसने कहा गो एंड कॉल द नवाब, उसने जब वो सारी चीज़ तैयार कर ली तो उसने कहा कि भाई जाओ और नवाब को बुला करके लेकर आओ, आई एम रेडी टू सर्व लंच, कि मैं उनको लंच देने के लिए
तैयार हूँ, सर्व करने के लिए तैयार हूँ, उनका लंच तैयार हो गया, जाओ तुम उनको नवाब को बुला लाओ। तो सादिक रैन ऑल द वे, अब सादिक जो था वो दौड़ा, रैन का मतलब था दौड़ना, ऑल द वे वो रास्ते पर, टू द नवाब पैलेस, जहाँ पर नवाब का महल था उस रास्ते की ओर वो चला गया, दौड़ा। तो ही रीच्ड इट पेंटिंग, अब वो वहाँ पर वो पहुँच गया। तो उसने कहा आई हैव कम टू कॉल द नवाब फॉर लंच, की उसने कहा कि मैं नवाब को लंच के लिए बुलाने आया हूँ। तो उसने कहा दाल इज़ रेडी, दाल तैयार है। तो ही सेड टू द हेल्पर, उसने उसके हेल्पर से कहा, और कहा कि गो अप टू द रूफ, कि तुम ऊपर चले जाओ। गो अप का मतलब था ऊपर जाना, टू द रूफ, तुम छत के ऊपर चले जाओ। तो नवाब इज़ द फ्लाइंग काइट्स देयर, वहाँ पर नवाब क्या कर रहे हैं, वो नवाब वहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो सादिक रैन अप द स्टेयर्स, अब जो ऑफ द रूफ, the Nawab and his friends were flying the kite. The Sadiq went up to Hasan Ali and said timidly, Nawab Sahab, the dal is ready. My father is calling you. तो सादिक जब भी उस स्टेयर का मतलब था सीढ़ियों की ओर दौड़ा, सीढ़ी से उधर रूफ छत की ओर दौड़ा। तो नवाब एंड हिज फ्रेंड्स, नवाब और उसके दोस्त, तो दोस्त क्या कर रहे थे, फ्लाइंग काइट, वो पतंग उड़ा रहे थे। तो सादिक तभी वो चला गया अब टू द हसन अली, अब हसन अली के पास वो चला गया। एंड सादिक जो था टेमिडली, वो डरते डरते वो उसके पास पहुंच गया। किसके पास, सादिक वेंट टू द हसन अली, अब सादिक जो था हसन अली के पास धीरे मतलब डरते डरते ऐसे ही वो पहुंच गया, मतलब सैड कहते हुए अपना, सैड टेमिडली यानी कि डरते डरते कहना। तो नवाब साहब, तो दाल इज़ रेडी, उसने कहा नवाब साहब दाल तैयार है, कि माई फादर इज़ कॉलिंग यू, कि मेरे पिताजी तुमको बुला रहे हैं कि तुम चले जाओ। तो उसने कहा हसन अली लुक डाउन एट सादिक, तो हसन अली ने उसकी ओर नीचे की ओर देखा, सादिक की ओर। तो उसने कहा हु कौन, तो देन ही सीम टू रिमेंबर, तब उसे वह याद आया कि ओह ये कहना चाहते हैं, अच्छा ये दाल, अच्छा वो दाल की बात कर रहे हैं आप, उस दाल के लिए। तो उसने कहा हाँ। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, अब वो एक जो उनका मित्र था उनमें से क्या करने लगा, वो हंसने लगा। तो फॉरगेट द दाल, वो दाल को भूल गया था। तो हसन, तो हसन ने कहा कि योर काइट इज़ इन डेंजर, कि तुम्हारी जो पतंग है वो खतरे में है। तो उसने कहा तुम्हारी जो यहाँ पर ग्रीन के बाद कहा, द ग्रीन काइट इज़ अबाउट टू कट इट, ये जो ग्रीन वाली जो पतंग है इज़ अबाउट टू कट इट, तो उसको काट देगी, यानी कि कटने वाली है वो। तो उसने कहा हसन अली हार्डली, हसन अली बड़ी जल्दी के साथ, द पुल एट हिज काइट, तो हसन अली ने बड़ी जल्दी के साथ अपनी पतंग को खींचा। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल खींचिया, क्या क्या खींचा उसने, जस्ट तभी क्या होता है, यू वेट, तुम प्रतीक्षा करो। द ग्रीन काइट, जो ग्रीन वाली जो पतंग है, आई विल गेट यू, मैं तुम्हें इसको दे दूंगा। तो आई विल, ये देखो आई के साथ विल का प्रयोग कर रहा हूँ, जब मतलब बात पर जोर दे रहा, तो उसने कहा कि आई विल गेट यू, कि मैं तुम्हें ये वाली पतंग दे दूंगा ला के, वो कह रहा आई विल गेट यू, कि मैं तुम्हें इसे प्राप्त करा दूंगा इस पतंग को तभी। चलिए अब उसने कहा, और साउटेड मतलब चिल्लाते हुए उसने कहा कि मैं तुम्हें ये वाली पतंग बड़ी जल्दी के साथ मैं तुमको वापस दे दूंगा, मतलब कहना चाह रहा है जस्ट टू वेट, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ग्रीन काइट जो हरी पतंग है, आई विल गेट यू, मैं तुम उसको प्राप्त करा दूंगा, चिंता मत करो। उसने साउटेड चिल्लाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये पतंग दिला दूंगा, मैं तुम्हें प्राप्त करा दूंगा ये पतंग। तो ये सब उसने कहा। तो चलिए आपके से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के, बड़े जल्दी आपके साथ होंगे, और आशा ही करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।